भारत से जंग जीत चुके, अब हम जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, भारत के साथ जामे नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल करने के बजाय हमारे शहरों पर हमले किए। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुज़ाहिरा किया। शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेद किया। भारत के साथ जंग की तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो जंग के तबाह नताइज होते। वाज़ेह किया, पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। एक दिन कश्मीरी अपना हक की खुदरादियत हासिल करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में भारतीय जुल्म का इख्तिताम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान जनरल असम्बली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा है। दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आलमी कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी जारी है। दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल पर कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की हालत इज़्ज़ार दिल दहला देने वाले अलमियों में से एक है। गज़ा में इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है, बच्चों और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ऐसा जुल्म कर रहा है जो हमें तारीख में नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ का 6 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की शहादत का तस्करा। कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि वो नन्ही बच्ची हिंद रजब हमारी बेटी होती, हम उससे बचाने में नाकाम रहे। बोले, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुश्किल तरीन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत की। एंटोनियो गुतेरेस की जुर्रतमंदाना क़यादत काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने गोदी मीडिया के तमाम अरमान ठंडे कर दिए। भारतीय सहाफ़ी को दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल पर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ क्या कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। सऊदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जनरल असम्बली में बड़ी रुस्वाई। खिताब शुरू करते ही आधे से ज्यादा हॉल खाली। मुस्लिम सरबराहान और नुमाइंदे वॉकआउट कर गए। खिताब में नेतन्याहू का गजा जंग जारी रखने का ऐलान। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वालों को पागल करार दे दिया। व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। अमरीकी कंपनीज के लिए ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की पेशकश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैरिफ मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के दरमियान 1 घंटा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान खुशगवार मुलाकात ने दुनिया की तवज्जो समेट ली। मीटिंग हुई बड़ी खुशगवार माहौल में। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की और उन्होंने वहीं पर अपनी कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फ़ौरन जाएँ और जाके वहाँ पर सरमायाकारी के जो मौके हैं उनको बात करें। सदर ट्रंप से इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा कि वह फौरी पाकिस्तान जाएं और सरमायाकारी से मुतालिक बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप बोले, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शानदार शख्सियत के मालिक हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन और बावक़ार रहनुमा हैं। दोनों रहनुमा अजीम क़यादत की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में उनका किरदार कलीदी होगा। अमरीका में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को गैर मामूली प्रोटोकॉल। वाशिंगटन DC के एंड्रयूज एयरबेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमरीकी एयरफोर्स के आला अहदेदार ने रेड कारपेट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मोटरकैट अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से रवाना किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव कसूरवार करार। मैच फी का 30% जुर्माना आए। सूर्या कुमार के बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की थी।
सूर्या कुमार यादव पर सियासी बयान देने का इल्जाम साबित हुआ। आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने फैसला सुना दिया। भारतीय कप्तान के खिलाफ फैसले की तफसीलात जल्द आईसीसी जारी करेगा। पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की आईसीसी में पेशी। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश। भारत की शिकायत पर फरहान और हारिस से सवाल। साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन का भरपूर दिफा किया। कहा सरवेब रिचर्ड्स, एमएस धोनी और दीकर भी ये सेलिब्रेशन कर चुके हैं। पख्तून लोग हैं, हर खुशी के मौके पर इस तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। हारिस रऊफ ने मैच रेफरी से 6-0 का मतलब पूछा। हारिस के सवाल पर रेफरी रिचर्डसन खामोश हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर मुकाबला दुबई स्टेडियम में इतवार को टाकरा होगा। फाइनल मैच के टिकटों की फरोख्त का सिलसिला भी जारी। सलमान आगा ने कहा कि हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन ने खिलाड़ियों को क्रिकेट पर तवज्जो देने की तलकीन की। कहा पाकिस्तानी टीम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जर्मन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक जर्मनी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मुलाकात। कॉमनवेल्थ ताउन के फ़रोग़ में स्कॉटलैंड के किरदार को सराहा। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में खतरनाक हद तक इजाफा। हर पाकिस्तानी 3,18,252 रुपए का मखरूज। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की मुल्की कर्जों की सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। 10 बरस पहले हर शहरी 90,047 रुपए का मखरूज था। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में सालाना औसतन 13% की शरह से इजाफा हुआ। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाल जान। पावर जनरेशन कंपनीज की नाअहली और बिजली चोरी की वजह से गर्दिशी कर्जा बनता है। वज़ीर तवानाई उवैस खान अगारी कहते हैं 2018 में सर्कुलर डेप 1100 अरब रुपए था। 2022 में गर्दिशी कर्जा 2200 अरब तक बढ़ चुका है। गर्दिशी कर्जा 6 साल में बिल्कुल खत्म कर देंगे। नए रुकन इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मोहम्मद इस्माइल राहू से हलफ लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। नासिर हुसैन शाह को महकमे बल्दियात का कलमदान मिल गया। सईद गनी को लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान दिया गया। जाम खान शोरो को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान सौंपा गया। बिलावल भुट्टो ने विफाक से अपील की है कि IMF से बात करें, किसी सूबे से नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को जवाब। कहा सैलाब को पब्लिसिटी स्टंट बनाने वाले कुदरती आफत पर सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करती। हम पंजाब के मुतासरा भाइयों के साथ हैं। सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी से भी गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया। मरीम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानती हैं। सियासत के लिए और भी बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। सकरन में मंड मंगली बचाव बंद के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में 4.5 लाख क्यूसेक के रेले से तोक़यानी। दर्जनों देहात लपेट में आ गए। पानी की सतह बुलंद होने के बायस देहाती मुश्किलात से दो चार। प्राइवेट कश्तियों के जरिए बचाव बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। सैनी फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां। मकानात, रिहायशी अपार्टमेंट्स और खैमे मलियामेट। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर गोलियां बरसा दी गईं। 10 फ़लस्तीनी शहीद और 18 जख्मी। हमलों में 47 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सैनी फौज का एक मरतबा फिर गजा सिटी के रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म। मज़ीद हज़ारों अफराद नकल मकानी कर गए। शुमाली गजा में इमदाद के हुसूल की काविशों में 2,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इमदाद की बंदिश से मज़ीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला रवा दवा। और जगह जगह गड्ढे और गढ़ों में जमा नाले का पानी। ये है कराची के इलाके लियाकताबाद की कहानी। लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया।
शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार।